छात्रों आज का वीडियो है जीके से, और जीके से है हिस्ट्री से, यानी कि इतिहास से है। और इतिहास से आपको हम बताएंगे साक्ष्यों के आधार पर वैज्ञानिकों ने इतिहास को कितने भागों में बांटा है। व्याख्या करें। साक्ष्य यानी कि प्रमाण के आधार पर वैज्ञानिकों ने इतिहास को कितने भागों में बांटा है। तो साक्ष्यों के आधार पर वैज्ञानिकों ने इतिहास को 3 भागों में बांटा है। प्राग ऐतिहासिक काल, आध ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। तो अब हम जानेंगे कि प्राग ऐतिहासिक काल क्या होता है, आध ऐतिहासिक काल क्या होता है, ऐतिहासिक काल क्या होता है। तो प्राग ऐतिहासिक काल, तो प्राग ऐतिहासिक काल में वैसी घटना को रखा गया है जिसमें जो है लेखन कला का प्रमाण नहीं मिला है, यानी कि लिखित प्रमाण उपलब्ध नहीं है, तो उसे हम प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इतिहास, लिखेंगे इतिहास की वैसी घटना जिसका लिखित प्रमाण उपलब्ध नहीं है, उसे प्राग ऐतिहासिक ठीक है, ये नहीं है कुछ, ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। इतिहास की वैसी घटना, यानी कि इतिहास की वैसी घटना जिसका लिखित प्रमाण उपलब्ध नहीं है, उसे प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। यानी कि इतिहास की ऐसी घटना जिसका जो है लिखित प्रमाण उपलब्ध नहीं है, तो उसे हम प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। अब देखिए आध ऐतिहासिक काल क्या है। तो आध ऐतिहासिक काल में क्या हुआ, लिखित प्रमाण मिला है लेकिन वे अब तक पढ़ा नहीं गया है। तो यहां पर हम लिखेंगे इतिहास की वैसी घटना जिसका लिखित प्रमाण उपलब्ध है, किंतु वे अब तक नहीं पढ़े गए हैं, उसे आध ऐतिहासिक काल कहते हैं। इतिहास की वैसी घटना जिसका लिखित प्रमाण उपलब्ध है किंतु वे अब तक नहीं पढ़े गए हैं, उसे आध ऐतिहासिक काल कहते हैं। यानी कि इतिहास की वैसी घटना जिसका लिखित प्रमाण उपलब्ध है किंतु वे अब तक नहीं पढ़े गए हैं, उसे जो है आध ऐतिहासिक काल कहते हैं। अब देखिए ऐतिहासिक काल क्या है। तो इसमें जो है लिखित प्रमाण मिला है और वे पढ़े भी गए हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इतिहास की वैसी घटना जिसका लिखित प्रमाण उपलब्ध है, उसे ऐतिहासिक काल कहते हैं, उसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। इतिहास की वैसी घटना जिसका लिखित प्रमाण उपलब्ध है, यानी कि इतिहास आप जानते हैं, इतिहास जो है मानव जीवन की कहानी है। तो मानव जीवन की कहानी का वह भाग जिसका लिखित प्रमाण जो है उपलब्ध है, उसे ऐतिहासिक काल कहते हैं।